अणुव्रतों के फलों की ही व्याख्या चल रही है। महाव्रतों ते तो सीधा सीधा वहां ऊपर जाने का सिद्धालय की व्यवस्था है, पर अणुव्रतों से क्या मिलेगा? 42 और 43 दोनों श्लोकों को एक साथ हमें पढ़ना है। दोनों में वही व्याख्यान कर रहे हैं कि मिलेगा क्या बदले में। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं और आगे की चर्चा। मातृपुत्री भगिन्यादि संकल्पं परयोषिति तान् बाणः कामदेवः स्यात् मोक्षस्यापि च भाजनम्। और एक पढ़ना है, यहाँ यहाँ समग्र शोभाद्या संपदो जगति तले तास्ताः सर्वाभिप्रायः परकांता विवर्जनात्। पढ़ो दोनों एक साथ। कितनी कितनी बात गहराई से कह रहा है। संसार की अगर आपको कोई भी वस्तु चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, तो तुम्हें उस ब्रह्मचर्य से प्राप्त कर। सबसे सबसे कठिन इसे क्यों कहा? क्योंकि जो जितना कठिन होता है उसका फल भी उतना सुखदायी होता है। जितनी कठिनाई से वस्तु मिलती है उतना ही उसका फल मीठा लगता है। जिसने बचपन से ही करोड़ों में खेलना सीखा है उसे उसकी कीमत नहीं है, पर जो रोड से करोड़पति बना है, उसने मेहनत से कमाए हैं, उसके लिए वह 2 रुपए 5 रुपए 50 रुपए भी मीठे लगते हैं। ऐसे ही ये कठिन से कठिन ये तपस्या ब्रह्मचर्य की क्यों कह रहे हैं? तुम जितनी इसकी कठोर तपस्या करो उतनी उतनी तुम्हारे लिए आने वाले समय में विशेष विशेष साधनों को प्राप्त करने की शक्ति और पुण्य प्राप्त होगा। शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी किसकी? कह रहे हैं मातृ पुत्री भगिनी आदि, जो माँ पुत्री भगिनी बहन आदि के तुल्य संकल्प पर योषिति। योषिता, योषिति मतलब वह स्त्री, पर स्त्री के प्रति मातृ पुत्री भगिनी आदि के रूप से संकल्प करके हुए अगर उसे देखता है तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है। जहाँ पुत्री मातृ भगिनी आदि लिखा है, इधर ये भी समझ लेना वह पिता भाई और उस बेटे के समान। पर क्या करे, पंचम काल की ऐसी लीला है, माँ ने भी बेटों को नहीं छोड़ा और पिता ने भी बेटी को नहीं छोड़ा। कथा नहीं पढ़ी क्या? कार्तिकेय स्वामी हो गए, वह चांडाल हो गया, चोर हो गया, कितनी सारी तो कथाएं भरी पड़ी है। वो तो लिखने वाले मिल गए इसलिए उनको पढ़ रहे हैं। आज घर घर में जाके देख लो, कहानी घर घर की है। हाँ, ऐसी स्थिति है। हर व्यक्ति अपनी अपनी घर परिवार कुटुंब की ढाकना तो चाहता है, पर वास्तव में दूसरों के घर में अगर देख लो, दूसरों के नहीं स्वयं के ही घर में अगर गहराई से देखोगे तो तुम्हें ये सब आगम की कथाएं स्वयं के घर में देखने मिलेगी। ये जो आगम में कथाएं आई है, पुराणों में कथाएं आई है, सागेट भाली भैया, वे कई मनगढ़ंत नहीं है, नहीं है, ये वास्तविकता है। और ऐसी घटना वर्तमान में भी कई सारे स्थानों में देखने में आ रही है। क्यों? क्योंकि मात्र एक पाप के पीछे, एक इंद्रिय के पीछे व्यक्ति पता नहीं क्या कुछ नहीं कर डालता। माँ का, बहन का, भाई का, इसका भी विवेक नहीं है। वो बहनों के ही साथ शादी, भाइयों के साथ शादी, एक कुल एक गोत्र एक इसके साथ विवाह नहीं होता।
आगम भी कहता है और वर्तमान का विज्ञान भी कहता है, जहाँ जहाँ ऐसी गोत्र की कुल की गड़बड़ी है, वहाँ वहाँ संतान एक तो इधर से डिस्टर्ब मिलेगी, नहीं तो शरीर से डिस्टर्ब मिलेगी। ये पक्का सिद्धांत है। नहीं मानो तुम अपनी वासनाओं के पीछे, पर ये सत्य है। जिनके हार्मोन, जिनका गोत्र, जिनका ये समान मिलता है, उनमें ये संभोग की क्रियाएं नहीं होती। नहीं मानो, तुम्हारे पाप का उदय तुम्हारे बच्चों को भी भोगना पड़ेगा, और उन्हें जिंदगी भर संभालना है, तो तुम्हारा भी तीव्र पाप का उदय है। विचार करो, पर स्त्री, पर पुरुष, पर के प्रति जो भी दृष्टि है, माता बहन भाई आदि की दृष्टि से होना चाहिए, पर वास्तव में वैसी दृष्टि होनी चाहिए। वास्तव में वैसी दृष्टि होनी चाहिए, पर क्या करे, वर्तमान में दृष्टि और अभिप्राय ही तो खोटा है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, ब्रह्मांड है सुंदर, और अच्छी खराब सब वस्तुएं होगी, पर हम किसको किस प्रकार से देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। वो हमारे लिए पुण्य रूप है कि पाप रूप है, निर्णय स्वयं को करना होगा। क्या कह रहे हैं, जो ऐसे मातृ पुत्री भगिनी के रूप में पर स्त्री को देखता है, पर पुरुष को ऐसे भाई बंधु आदि की दृष्टि से देखता है, तान तन वानहा कामदेवा स्याद। कौन बनता है? जो ब्रह्मचारी है वही कामदेव बनता है। ये जितने जितने कामदेव बने दिख रहे हैं, सुंदर रूप को धारण करने वाले जितने महापुरुष हो गए, कामदेव हो गए, वे कौन थे? पिछली पर्याय में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वे ब्रह्मचारी थे जो कामदेव बने। हर कोई कामदेव नहीं बनता। कामदेव कौन से? वे मात्र भोग भोगने वाले नहीं। जो कामदेवों का वर्णन आगम में मिलता है बाहुबली जैसे, वे कौन बने? पिछली पर्याय में अगर विषय वासनाओं का त्याग नहीं किया होता, उन काम वासनाओं का त्याग नहीं किया होता, तो ये सुंदर कामदेव सा रूप नहीं मिला होता। तन तान तन वानहा कामदेवा स्यात्, वह कामदेव बनता है जो ब्रह्मचारी होता है। हाँ, जो ब्रह्मचारी कम और राजेश ब्रह्मचारी ज्यादा है। ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्म का पालन करो। भ्रमण करना, दूसरों को भ्रम में डालना काम नहीं है। ब्रह्मचारी होना, ध्यान रखना, ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मचारी नहीं। हम स्वयं भी भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं, तो ये काम ब्रह्मचारी का नहीं है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी बनो। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, भविष्य के लिए। इधर उधर नहीं झांकना, नहीं तो सैनिक दादा देख रहे इसको इसको। अपने आप को देख लो, मैं कितना हूँ और कौन कौन कितना है, ये देखने की जगह मैं कैसा हूँ ये देखे तो मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँ। दूसरों को देखने वाला, दूसरों की सुनने वाला और सुनाने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता। अपने ब्रह्मा को देखने वाला, अपने ब्रह्म को देखने वाला ब्रह्मचारी होता है। विचार करो, क्या इतना उत्कृष्ट रूप भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए? क्योंकि सीधा सा गणित है, जो वर्तमान का धन हो, वर्तमान का पुण्य हो, वर्तमान के साधन हो, उसको भोग लेता है, वो अगली पर्याय में कुछ नहीं ले जाता, अगले स्थान पर कुछ नहीं ले जाता, और वही पैसे की एफडी करके अगले साल अगले साल अगले साल ब्याज पर ब्याज आता है। ऐसे ही जिसने इस काम भोग वासना इंद्रिय सुख आदि को तिलांजलि देते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए आने वाले समय के लिए वह सुरक्षित करता है पुण्य को, वही पुण्यानुबंधी पुण्य से वह भगवान भी बनता है। कामदेव स्यात् मोक्षस्य अपि च भाजनम, मोक्ष का भी पात्र बनता है। भाई जो कामदेव बन गया उसे तो मोक्ष जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। इतना ही नहीं कह रहे हैं, अगली श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ यहाँ समग्र शोभाद्या, इस ब्रह्मांड में जितनी जितनी शोभनीय वस्तु है, यहाँ यहाँ यानी जो जो जहाँ जहाँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्तु है, संपदो जगती तले, इस जगत में, मात्र मध्यलोक में नहीं, मध्यलोक में नहीं, इस 3 लोक में अगर कोई उत्कृष्ट 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 वस्तु है, संपदाएं है,
ताम ताम सर्व अभिप्राया पर कांता विवर्जिता। जो पर स्त्री का सेवन छोड़ता है, कोई आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य की व्याख्या नहीं कर रहे, मात्र स्वदार संतोष व्रत की व्याख्या चल रही है। सुना था ना पर्युषण में वह सेठ और सेठानी की कहानी को, एक का शुक्ल पक्ष का और एक का कृष्ण पक्ष का। वह विजय और विजया दोनों कितने हजार मुनिराजों के पालना करने का पुण्य उस सेठ को मिल गया। सोचो विचार करो, कैसी परिणति थी और आज कैसी परिणति है। प्राया करके जितना 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 उत्कृष्ट सामग्री का प्राप्त करने का पुण्य अगर किसी को मिलता है, तो पर कांता विवर्जितम विवर्जिनाम, जो पर स्त्री का त्याग करता है, स्वदार संतोष व्रत धारण करता है, वह श्रावक भी इस संसार के बहुमूल्य बहुमूल्य उन सामग्री को प्राप्त करता है। हम चाहते तो स्वर्गों का सुख है, चाहते तो सुंदर काया है, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते। रचे पचे पापों में है, विषय वासनाओं में, काम में है, और चाहते स्वर्ग मिल जाए। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्वयं को स्वयं से निर्णय करने की आवश्यकता है। वो भी दिन थे, वो भी दिन थे जब इसी कोई चौथे काल की बातें नहीं है, सुदर्शन सेठ, नीली आदि आदि कितने 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 सती वह और स्त्री और पुरुष यहाँ पे हो चुके। मात्र स्त्रियों का ही नाम नहीं है। सेठ सुदर्शन, सेठ विजय, ऐसे पुरुष भी हो चुके जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। नियम तो मात्र स्वदार संतोष और 15 दिन का लिया था, पर जैसे ही दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ, अखंड ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मचारी बनो, कामदेव भी बनना है तो ब्रह्मचारी बनो। जो स्वप्न में भी दोष नहीं लगाता है, वो ही लोकांतिक देव स्वर्गों में बनता है। लोकांतिक देव जानते हैं ना, वह पंचकल्याणक आदि में देखा होगा, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं, बाकी कभी नहीं आते। पर भगवान की दीक्षा के वैराग के अनुमोदना करने के लिए पहुंचते हैं। वे कौन बने? जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का तो पालन किया, पर स्वप्न में भी पाप नहीं धारण किया, स्वप्न में भी दोष नहीं किया। वे अखंड ब्रह्मचारी बनते हैं, वे लोकांतिक देव। आज भोग लेगा, वो कल के लिए क्या रखेगा? आज छोड़ना होगा, तब कल के लिए कुछ मिलेगा, उसके बिना मिलने वाला नहीं है। सोचो विचार करो, समय तो हो गया है। श्रेणिक दादा, दद्दा समय होगा। शिखर पंडित जी, दद्दा समझ लो, बाहर की छूट नहीं रखना है। भीतर ही की छूट रख लो तो बाहर की छूट रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो विचार करो, समय हो गया है। हम नहीं बन पा रहे हैं अखंड ब्रह्मचारी, नहीं बन पा रहे हैं बाल ब्रह्मचारी। कम से कम स्वदार संतोष व्रत, परस्त्री त्याग, इसको तो धारण कर ले। जो जैन कुल में जन्मा है और नहीं कर पा रहे हैं उत्कृष्ट त्याग, कुछ तो सीमा कर लो। जो 7वें नरक की 6वें नरक की तैयारी कर रहे हो, थोड़े से ऊपर तो आ जाओ, निकलने में आसानी होगी। जितना नीचे दबोगे उतना लंबे समय तक नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के निर्णय करो कि हमें क्या करना है, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं होते। 2 काम राजकुमार जी एक साथ नहीं होते। एक तो भोग, नहीं तो योग, दोनों एक साथ संभव नहीं है। भोग भी और योग भी दोनों संभव नहीं है। भोग से संसार है और योग से मुक्ति है। निर्णय हमें करना है, हमें भोगासक्त होना है कि योगासक्त होना है। हमें भोगी बनना है कि योगी बनना है। जो भोगी है वो रोगी है, और जो योगी है वो निरोगी है।
निरोगी होना है तो योगी होना होगा, और भोगी बनोगे तो रोगी ही रोगी बनोगे। उस रोगों को मिटाने के लिए अगर कोई मूलभूत साधन है तो ये जिनवाणी औषधि है, अन्य कुछ नहीं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसे ही एक आत्मा में दो का स्थान नहीं हो सकता। एक तो योग, नहीं तो भोग। भोग भोग रहे हो तो योग नहीं मिलेगा, और योगी बन रहे हो तो भोगों को तिलांजलि देनी होगी। योगी बने हो तो भोगी बनना छोड़ दो, भोगासक्त होना छोड़ दो, क्योंकि एक ही काम होगा। दो काम एक साथ नहीं होते। दो नौकाओं में पैर रखे कभी सैर नहीं होती। आधा धर्म कर ले, आधा पाप कर ले, आधा भोग भोग ले, आधा योग कर ले, दोनों फलीभूत नहीं होंगे। भोग भी भोगना है, काम भी भोगना है, तो ऐसे भोग और ऐसे काम भोगो जो साक्षात काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ में फलीभूत हो। और नहीं हो रहा है, हम अपने ही उस काम से प्राप्त उन संतानों को माँ संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं, उनको ही हम दिशा दशा नहीं दे पा रहे हैं, तो तुम्हारा मात्र काम वासना का काम था, काम पुरुषार्थ नहीं था। काम पुरुषार्थ को धर्म पुरुषार्थ में बदलने का पुरुषार्थ कर लो, अन्यथा फिर छठे काल में क्या, पंचम काल में ही बहुत सारे दृश्य दिखने में आ रहे हैं। इसलिए सोचो और समझो। माँ कभी बच्चों को, युवा पीढ़ी को धर्म के कार्य में रोको मत, टोको मत। प्रेरणा देनी चाहिए। माता पिताओं को समझाने की आवश्यकता है कि हाँ भाई जाओ, वह नियम संस्कार आदि प्राप्त हो रहे हैं, तुम प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है परंतु भाई बहुत सारे तो जान के सागर छोड़ के जा रहे हैं। कई बाहर से आ रहे जो पुण्यात्मा है, और कोई यहाँ से ही जा रहा है। महाराज ना आप कहने की ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। अरे अपन सब जानते हैं। सोचो विचार करो, अगर निर्णय हमारा सम्यक है, हम अपने आप को, अपने काम को काम पुरुषार्थ में बदलना चाहते हैं, तो मिलने वाले आने वाले समय में मनोज भाई, वह जबरदस्ती माँ दवाई नहीं पिलाती क्या? माँ ठीक करने के लिए बच्चों को नाक दबा के दवाई नहीं पिलाते। फिर कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं। अगर धर्म की और स्वयं की रक्षा चाहते हो तो निर्णय करो, नहीं तो फिर जो है सो है। जाओ, समय हो गया है समय को समझने का। कल पुनः करेंगे अगले श्लोक पर चर्चा। समय पर समय की बात करने के लिए पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।